वेलकम स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्लासेस के अंदर। आज हम अपना जो लेक्चर कंटिन्यू कर रहे हैं वो हमारा लेक्चर नंबर 4 है स्थिर वैद्युतिकी पर, जिसमें हम आज आगे जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं तो दो टॉपिक डिस्कस करेंगे हम। पहला टॉपिक हमारा होगा वैद्युत बल रेखाएं। वैद्युत बल रेखाएं और दूसरा होगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आज हमारे दो मुख्य बिंदु रहेंगे जिस पे हम फोकस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने टॉपिक को। पहला है हमारा वैद्युत बल रेखाएं। तो देखिए, जो वैद्युत बल रेखाएं हैं ये क्या है, एक तरीके से ये हमारी काल्पनिक रेखाएं हैं। काल्पनिक रेखाएं मतलब जिनको हमने कल्पना की है, जो हमें दिखाई नहीं देती हैं, केवल बस एक अनुभव के हिसाब से हमने उनको ड्रॉ किया है या उनको खींचा है। वैद्युत बल रेखाएं, वैद्युत बल रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं हैं, ये वे काल्पनिक रेखाएं हैं जो किसी विद्युत क्षेत्र में उपस्थित आवेश पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करती है। दिशा को प्रदर्शित करती है। जैसे कोई विद्युत क्षेत्र में कोई आवेश है, मान लिया ये आवेश है, यहाँ चारों तरफ विद्युत क्षेत्र है, तो यह एक बल का अनुभव करेगा। और बल क्या होगा, जब ये बल का अनुभव करेगा तो ये किसी दिशा में, कोई भी दिशा, किसी भी पाथ को ट्रेस करता हुआ वह विराम अवस्था पे नहीं रहेगा। किसी भी विद्युत क्षेत्र के अंदर कोई आवेश त्वरित होता है और वह गतिमान रहता है, तो यह इसकी स्थिति बार बार बदलेगी और उस स्थिति को अलग अलग बिंदु पर जो उसकी स्थिति है, जैसे अलग अलग समय पर उसकी स्थिति को हमने रेखांकित किया, तो उन बिंदुओं की से जो रेखा बनेगी, जो लाइन बनेगी, वह वैद्युत बल रेखा, विद्युत बल रेखा, यानी कि किसी विद्युत क्षेत्र में आवेश पर लगने वाले बल की जो दिशा को प्रदर्शित करे वह विद्युत बल रेखा है। ये काल्पनिक है क्योंकि इनको देखा नहीं जा सकता। तो इसकी जो दिशा है वो दिशा क्या होती है, बल की दिशा होती है। अगर हम किसी भी बिंदु पर किसी आवेश की पर लगने वाली बल को प्रदर्शित करना चाहते हैं, उसकी दिशा को प्रदर्शित करने जाते हैं, तो उस पर एक स्पर्श रेखा खींच देते हैं। इन पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर वैद्युत बल की दिशा को प्रदर्शित करती है। ठीक, तो इस तरीके से हम विद्युत बल रेखाओं को परिभाषित कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं वैद्युत
बल रेखाओं के गुण। विद्युत बल रेखाओं के गुण क्या है? विद्युत बल रेखाओं के गुण, पहला गुण क्या है? ये सदैव धनावेश से निकलती हैं व ऋणावेश में प्रवेश करती हैं। मतलब इनकी दिशा धनावेश से ऋणावेश की तरफ होती है। जैसे अगर कोई धनावेश है तो उसके ये विद्युत बल रेखाएं, धनावेश है तो उसकी विद्युत बल रेखाएं ये होंगी इस तरीके से। ऋणावेश है तो उसमें विद्युत बल रेखाएं इस तरीके से। ठीक है। अगली बात अगर हम करें तो विद्युत बल रेखाओं का दूसरा गुण क्या है कि ये कभी भी बंद लूप नहीं बनाती है। ये बंद लूप नहीं बनाती है, कभी भी ऐसी लूप नहीं बनाएंगी। इसका मतलब ऐसा क्यों? इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है? इसका जो अगर व्याख्या क्या है इसकी कि आवेश एक ध्रुव, यूनिपोल मतलब आवेश एक ध्रुव के रूप में उपस्थित या एक रूप में पाया जाता है। जैसे प्लस मिल जाएगा, माइनस मिल जाएगा। इसीलिए ये क्लोज लूप नहीं बनाती है या बंद लूप नहीं बनाती है। तीसरा बिंदु, विद्युत बल रेखाएं किसी चालक के पृष्ठ के सदैव लंबवत होती हैं। कोई भी चालक है, उसका जो पृष्ठ है, बाह्य पृष्ठ जो भी होगा, जैसे ये चालक है, अब एक ऐसा भी चालक है जो उसका पृष्ठ है, जो बल रेखाएं होंगी, अगर इस पे धनावेश इस तरीके से इसके आवेश है इसके ऊपर, तो इसकी जो बल रेखाएं हैं वह लंबवत होंगी बाहर की तरफ। कहीं भी हम ड्रॉ कर दें तो इनके बीच में जो कोण होगा ये वाला, ये 90 का होगा, ये 90 का होगा, तो ये 90 का एंगल बनाएंगी, 90 का कोण बनाएंगी। ठीक। इससे अगला हम नियम पढ़ते हैं, इसका गुण पढ़ते हैं कि विद्युत बल रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं काटती। विद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। कारण क्या है? कारण है कि मान लिया, हम मान लेते हैं कि दो बल रेखाएं एक दूसरे को काट रही है, ये E1 है, ये E2, मान लेते हैं, मान लिया।
तो जहां पर काटेंगी वहां पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, एक ये हो गई, एक ये हो गई, यानी कि उस जगह पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। ये हो गई आपकी, एक ये हो गई। तो एक ही बिंदु की दो दिशाएं दिखा रहा है, जो कि संभव नहीं है। कारण क्या है? यदि दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं प्रदर्शित होंगी, जो असंभव है। एक ही बिंदु पे दो दिशाएं कैसे? एक ही दिशा हो सकती, ठीक है, एक ही बिंदु के लिए। अगली बात अगर हम करें इसके गुण की, तो जो समानांतर बल रेखाएं हैं, समांतर वैद्युत रेखाएं एक समान वैद्युत या एक समान विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करती हैं। जैसे ये एक समांतर रेखाएं हैं, तो ये जो विद्युत क्षेत्र होगा एक समान होगा, सब जगह एक समान होगा। इसको यूनिफॉर्म बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं यूनिफॉर्म और हिंदी में एक समान। ऐसे ही अगर नहीं होगा, उनके बीच की दूरी अलग अलग होगी, अंतर होगा उसमें, तो वो नॉन यूनिफॉर्म होगा, असमान होगा, वह असमान विद्युत क्षेत्र कहलाएगा। इसके बाद अगला जो गुण है, अगली जो प्रॉपर्टी है, वो ये कहती है कि जितना ज्यादा नजदीक होंगी वैद्युत बल रेखाएं, जितना पास पास होंगी वैद्युत क्षेत्र उतना प्रबल होगा, और जितना दूर होंगी उतना दुर्बल होगा। ठीक है, जैसे तुलना अगर हम करें, मान लिया ये एक विद्युत क्षेत्र है और उसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, मान लिया EA है, और इसी के पास कोई विद्युत क्षेत्र दूसरा है ये वाला, तो यहाँ पर EB है। तो अगर आप तुलना करें तो ये नजदीक है, तो यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र होगा EA इज ग्रेटर देन EB होगा, यानी EA का विद्युत क्षेत्र EB से ज्यादा होगा। चलिए अब बात करते हैं अगले जो और महत्वपूर्ण है, एक जो बिंदु है, पहले उसको समझें, काफी महत्वपूर्ण है। विभव प्रवणता। विभव प्रवणता क्या है, तभी हम इस गुण को समझ पाएंगे। विभव प्रवणता, अभी हमने विभव नहीं पढ़ा है, लेकिन 10वीं में हम पढ़ चुके हैं विभव क्या है। तो विभव प्रवणता क्या है, देखिए, दो बिंदुओं के बीच, जैसे हम ऐसा समझें कि इसका अपना एक विभव पृष्ठ है, समविभव पृष्ठ है कोई V1, ऐसे ही कोई समविभव पृष्ठ V2 है, समविभव पृष्ठ V3 है, यानी कि ये वह पृष्ठ है जिन पर विभव समान है हर जगह। इस पे V1 है, इस पे V2 है, इस पे V3 है। अब अगर हम दूरी के हिसाब से विभव में जो अंतर है, जैसे हमने मान लिया x1 है, ये इनके बीच में यहाँ से यहाँ तक x2 है, और इन दोनों के बीच में मान लिया, ऐसा मान लेते हैं, चलिए इस तरीके से। तो कहता है कि दूरी के सापेक्ष
दो विभव पृष्ठ में दूरी के सापेक्ष विभव में अंतर को विभव प्रवणता कहते हैं। कैसे प्रदर्शित करेंगे विभव प्रवणता को? ये हो गया विभव प्रवणता बराबर होगी डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एल। दूरी के सापेक्ष या लंबा उन दोनों पृष्ठों के बीच जो भी डिस्टेंस है, जैसे यहाँ एल ले लिया, एक्स ले रखा है, और वैसा भी नहीं है एल ही कहें तो डेल वी अपॉन डेल एक्स भी ले सकते हैं। ठीक है, तो ये विभव प्रवणता है। अब ये बात क्यों बताई गई? क्योंकि अगला जो गुण है विद्युत क्षेत्र तीव्रता का, विद्युत क्षेत्र बल रेखाओं का, वो इस पर ही निर्भर करता है, इस पर ही आधारित है। क्या कहता है वो? कहता है कि दो समविभव पृष्ठों के बीच जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, विद्युत क्षेत्र तीव्रता समानुपाती होती है उन दो पृष्ठों के बीच विभव प्रवणता के। यानी कि अगर, समझे कैसे? अगर विभव में अंतर ज्यादा है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अगर आप देखें विभव में अंतर ज्यादा है तो विभव जो उनके बीच की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो ज्यादा होगी। अगर विभव पृष्ठ के बीच अंतर कम है, यानी कि उनके बीच में अंतर कम है, ज्यादा नहीं है अंतर, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम होगी। यानी कि डेल्टा वी अगर कम है, डिक्रीज करेगा, ई हमारा इंक्रीज करेगा, ई डिक्रीज करेगा। ठीक है, अगर विभव पृष्ठों के बीच में अंतर ज्यादा है, बढ़ रहा है, तो ई भी बढ़ेगा। दूसरा, मान लेते हैं ये आपने नियत कर दिया, कांस्टेंट कर दिया, इतना ही अंतर बार बार आप ले रहे हैं, लेकिन जो दूरी है उसको आपने बढ़ा दिया, दूरी बढ़ गई, तो जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो घटेगी। और अगर आपने दूरी कम कर दी तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। उसका उदाहरण क्या हुआ? जैसे ये रेखाएं बहुत पास पास आ गई, अभी हमने बताया कि दूरी, दो विभव पृष्ठों के बीच में दूरी को कम कर दें, बहुत नजदीक कर दें, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बढ़ जाएगी। उनके बीच की दूरी को बढ़ा दें तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता घट जाएगी। उसी के विपरीत, अगर विभव में अंतर ज्यादा है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्यादा है, विभव में अंतर कम है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम है। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण गुण है जिसको हम जब विभव पढ़ लेंगे और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी फिलहाल ये समझ में आ गया होगा। तो कुछ महत्वपूर्ण जो मुख्य मुख्य गुण थे जिनको हम पढ़ना चाहिए, जानना चाहिए, ये हैं। ठीक है, अब इससे आगे हम चलते हैं मेन विद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या कहती है। अभी हमने विद्युत क्षेत्र, विद्युत बल रेखाएं पढ़ी। विद्युत क्षेत्र हम पहले से ही जानते हैं, ऐसा क्षेत्र, किसी आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश किसी विद्युत बल का अनुभव करता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। अब हम बात कर रहे हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलते हैं। ठीक, इसको ई से प्रदर्शित करते हैं। क्या है ये? देखिए, ये हम जानते हैं कि भाई कोई विद्युत, कोई आवेश है तो उसके चारों तरफ अपना एक विद्युत क्षेत्र होगा। वो कैसा होगा? वो धनावेश है तो वो ऐसा होगा। ये हो गया, ये चारों तरफ विद्युत बल रेखाएं इससे निकल रही हैं, तो विद्युत बल रेखाएं क्या प्रदर्शित कर रही हैं? विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती हैं। ठीक है, ये हो गया विद्युत क्षेत्र। किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, अगर इसमें हम कोई आवेश लेके आएंगे तो वह एक बल का अनुभव करेगा, तो विद्युत क्षेत्र हो गया। अब बात करते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखिए, तीव्रता यह बताती है कि एकांक आवेश पर किसी विद्युत क्षेत्र में लगने वाला जो विद्युत बल है उसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है।
किसी वैद्युत क्षेत्र में एकांक उसको परीक्षण आवेश कह देते हैं एक तरीके से। एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल को उस क्षेत्र की उस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे हम ई से प्रदर्शित करते हैं, और अगर हम फॉर्मूला इसका देखें तो E बराबर F/Q0, जहां पर यह एक परीक्षण आवेश है। ठीक, F वैद्युत बल है, E वैद्युत तीव्रता। ठीक है, कैसी राशि है? यह सदिश राशि है। कैसी राशि है? सदिश राशि, जिसकी दिशा वैद्युत बल की दिशा में होगी। ठीक, जिस दिशा में विद्युत बल लगेगा उसी दिशा में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखें तो ऐसे लिखेंगे। ठीक, इसका मात्रक अगर आप निकालें तो मात्रक क्या होगा? न्यूटन पर कूलॉम। ठीक है, ये न्यूटन पर कूलॉम हो गया। इसका विमीय सूत्र अगर देखें तो क्या होगा? न्यूटन का क्या होगा? mL/t-2। Q का क्या होगा? AT। तो क्या फॉर्मूला आया? mL/t-3 A-1। तो ये इसका विमीय सूत्र हो गया। दूसरा, एक दिशा तो हमने बता दी कि विद्युत जो बल है उसकी दिशा होगी। एक दिशा और दूसरी तरीके से भी कह सकते हैं, वैद्युत क्षेत्र की दिशा प्लस से माइनस की ओर। ठीक है, माइनस की ओर होगी। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को परिभाषित कर दिया और उसकी दिशा हमने बता दी, उसका हमने मात्रक बता दिया, विमीय सूत्र हमने डिफाइन कर दिया। तो यहाँ आज हम इस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विद्युत बल रेखाओं को यहीं पर इस टॉपिक को ख़त्म करेंगे, क्योंकि अगली जो वीडियो है उसमें हम अलग अलग आवेशों की वजह से, जैसे एक बिंदु आवेश की वजह से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, फिर दो आवेशों की वजह से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और फिर बहुत सारे आवेश एक सिस्टम बनाएंगे उसकी तीव्रता। तो इस तरीके से आगे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, और अगली वीडियो में हम अध्यारोपण के सिद्धांत को भी डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, सब जो कंटेंट है वो अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें वीडियो को। इसी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू स्टूडेंट्स।